Hi guys and welcome back to another video. I hope आप लोगों ने मलेशिया हॉल वीडियो देखा होगा and all of you have loved it. And here's another video. This is gonna be a Malaysia tour guide and I know इंटरनेट पे बहुत सारे मलेशिया गाइड है but I thought क्योंकि मैं बहुत recent गई हूँ let me just make a video and मैंने भी जाने से पहले बहुत सारे videos देखे थे तो I am gonna link a bunch of them in the description तो आप उन्हें भी देख लेना but पहले ये video देख लो. So let's get started without any further delays. सबसे पहले इंडिया टू मलेशिया तो मैं बैंगलोर से गई थी एंड वी हैव डायरेक्ट फ्लाइट्स तो मेजर एयरलाइंस की है मलेशियन एयरलाइंस बातिक एयर एंड देन यू हैव एयर एशिया इंडिगो की भी है बट जब मैंने बुकिंग की थी तब इंडिगो का बहुत मसला चल रहा था तो मैंने एयर एशिया से मैं गई थी एंड मैं बातिक एयर से आई थी तो इंडिया से मलेशिया 4.5 घंटे का ट्रैवल है तो आई विल रिकमेंड यू कि आप ट्राई करो एंड बुक अ बेटर एयरलाइन लाइक आई फेल्ट लेग स्पेस एयर एशिया का इंडिगो से बेटर था एंड बातिक एयर का एयर एशिया से बेटर था बट आई थिंक सबका आजू बाजू एंड 4.5 hours इज अ लॉट सो या थिंक बिफोर यू बुक बजट एयरलाइंस बट अगेन इतना भी कोई लाइक यू कैन डू इट बट इफ यू हैव द ऑप्शन गो फॉर अ नाइस एयरलाइन. नेक्स्ट ऑप्शन इज़ इमिग्रेशन. तो मलेशिया के लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए. देर इज़ अ मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है. आई एम गोइंग टू ऐड द लिंक हियर बट आपको ऐसे भी गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा. बहुत बहुत सिंपल है. उसको भरना बेसिक इन्फॉर्मेशन लगती है आपका नाम डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट नंबर देन फ़ोन नंबर ईमेल आईडी देन वहाँ पे आप किस डेट को अराइवल है डिपार्चर है और होटल का क्या एड्रेस है बस इतना ही चाहिए. बट इफ़ यू वांट आई विल लिंक अ वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन कि वो फॉर्म कैसे भरना. ऑल दो यू डोंट नीड अ वीडियो बट आई विल स्टिल पुट इट बिकॉज कभी कभी कन्फ्यूजन होता है. देयर वाज दिस वन फील्ड जहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन हुआ था तो मैंने वीडियो देखा था तो आप भी वो वीडियो देख सकते हो. एंड द फॉर्म इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. कुछ नहीं करना है बस भरना है एंड आपको सबमिट करना है और आपके मेल पे आ जाएगा कार्ड एंड उसका प्रिंट आउट नहीं भी ले सकते हो लाइक सॉफ्ट कॉपी भी चलेगा बट मैंने लिया था. एंड अनदर थिंग इज़ वो आपको जाने के विद इन 3 days भरना है लाइक 1 दिन 2 दिन या 3 दिन पहले तक भरना है. उससे पहले आप नहीं भर सकते. टॉकिंग अबाउट इमिग्रेशन देयर तो इंडियन इमिग्रेशन पे तो कुछ नहीं हुआ. यहाँ इंडिया में मुझे चेक इन काउंटर में ऑल्दो मेरा रिटर्न टिकट पूछा था और पर्पस ऑफ विजिट. वहाँ मलेशिया में इमिग्रेशन पे मुझे बस पूछा था कि पर्पस ऑफ विजिट क्या है एंड रिटर्न टिकट पूछा था. सेम लौटते टाइम मलेशिया इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछा और इंडियन इमिग्रेशन में तो कभी कुछ नहीं पूछा. तो दैट्स दैट. एंड मलेशिया के इमिग्रेशन में 1 घंटे लाइन में लगना पड़ता है सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. आप अगर और पीक सीजन में जाओगे तो आपको और ज़्यादा देर भी खड़े होना पड़ सकता है. इंडियन इमिग्रेशन में कोई लाइन नहीं थी. दिस इज़ विथ रिस्पेक्ट टू बैंगलोर बिकॉज आई रिमेंबर मुंबई एयरपोर्ट से मैं गई थी दुबई तब वहाँ पे भी लाइन थी. सो इफ़ यू गोइंग फ्रॉम बैंगलोर इमिग्रेशन में यूजुअली टाइम नहीं लगता है बट इफ़ यू गोइंग फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी बी प्रिपेयर्ड वो उतना आप टाइम लेके जाओ. नेक्स्ट थिंग इज़ वहाँ पे ट्रैवल कैसे करते हैं. तो आप अपना टूर या तो किसी टूर एंड ट्रैवल से बुक करा के जा सकते हो बट मैंने तो खुद ही प्लान किया था एंड आई थिंक इट्स गोना बी फेयरली सिंपल इफ़ यू बुक इट. हम वहाँ पे आप एयरपोर्ट से ग्रैब बुक कर सकते हो एंड इन सिटी ट्रैवल के लिए भी आप ग्रैब यूज़ कर सकते हो. ग्रैब इज़ बेसिकली वहाँ का ओला ऊबर इफ़ यू कैन से वहाँ पे कैब बुक करने के लिए. देयर इज़ ऑल्सो वन ऐप कॉल्ड बोल्ट. तो जस्ट इन केस बोल्ट रखो. मुझे तो मोस्टली हर जगह ग्रैब मिल गई थी बट अगर नहीं मिली तो यू हैव बोल्ट जस्ट इन केस. नेक्स्ट थिंग इज़ सिम. तो मैंने क्लूक से ई सिम खरीदा था. तो मेरे पास iPhone 13 है तो उसमें एक सिम लगता है और एक ई सिम लगता है. तो मेरा ऑलरेडी सिम था जो कि मुझे निकालना नहीं था बिकॉज वो निकाल के फिर सारे बैंकिंग ऐप सब कुछ काम करना बंद हो जाते हैं. तो मैंने क्लूक से ई सिम लिया था. बहुत बहुत ईजी और बहुत कन्वीनियंट था उसको एक्टिवेट करना. आई विल लिंक दैट ई सिम. कुछ मुझे 870 का पड़ा था फॉर अनलिमिटेड डेटा. मेरी बहन ने 1.5 GB लिया था तो उसको आई थिंक 500-600 कुछ पड़ा था. एग्जैक्ट प्राइसेस आप चेक कर लेना. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी. एंड इफ़ यू गेटिंग अ प्रीपेड सिम जो कि एक्चुअल सिम होता है सिम कार्ड वो और चीप पड़ेगा. तो या और वहाँ के बहुत सारे टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं. मैंने आई थिंक सेलकॉम का लिया था द सेम वन विच आई विल लिंक. सो 2-3 फेमस वंस है. आप भी ट्राई करना वही में से लेना. इफ़ आई रिमेंबर मैं उनके नाम स्क्रीन पे लिख दूंगी तो आप ट्राई करना. ये तीनों में से ही कोई हो या कोई फेमस ई सिम प्रोवाइडर. जस्ट फॉर अ रिव्यू मुझे मेरे ई सिम में कभी भी नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं आया था और मैं कोलालंपुर गई थी. तो आई कैन नॉट से अबाउट लंकावी बट कोलालंपुर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया था. नेक्स्ट थिंग इज़ मनी. तो हमने इंडिया से अराउंड 10,000 INR विच इज़ लाइक 500 मलेशियन रिंगिट्स वो हमने
चेंज करा लिया था और उसके हमें बहुत बुरे रेट्स पड़े थे, लाइक हमें कुछ 11-11,500 रुपये पड़ा था एंड द एक्सचेंज रेट वॉजंट वेरी गुड. इट वॉज ओके, मतलब बहुत भी बुरा नहीं था बट बहुत अच्छा भी नहीं था. तो आई वुड रिकमेंड कि आप वहीं जाके विड्रॉ कर लो ATM से, या मैंने तो इमरजेंसी के लिए लिया था एंड आई वुड टेक इट, लाइक इवन इफ बुरे एक्सचेंज रेट है, इमरजेंसी के लिए थोड़ा कैश आई विल कैरी. अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ हर जगह कार्ड चलता है, तो मैंने हर जगह सिर्फ कार्ड ही यूज़ किया. आई हैड अ वीज़ा कार्ड. मैंने बुक माई फॉरेक्स का सिंगल करेंसी कार्ड लिया था बिकॉज मल्टी करेंसी कार्ड में वो लोग मलेशियन रिंगिट सपोर्ट नहीं करते हैं. एंड इफ़ सो बेसिकली सिंगल करेंसी कार्ड में क्या होता है कि वो $US अपलोड करते हो एंड एवरी टाइम यू पे वो $US से मलेशियन रिंगिट्स में कन्वर्ट करता है एंड वो ज़ीरो फॉरेक्स मार्कअप है. बट आई स्टिल फेल्ट कि मार्केट के एक्सचेंज रेट से थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा था, लाइक 0.1-0.2%, विच इज़ स्टिल फाइन, लाइक नेग्लिजिबल था. बट इट्स अ नाइस प्रीपेड कार्ड और उसकी सर्विस भी ठीक ठाक थी. बट मेरी बहन ने न्यू ग्लोबल का फॉरेक्स कार्ड लिया था. हाउ दैट वर्क्स इज़, वो आपको एक सेविंग्स अकाउंट खोलना है और वो सेविंग्स अकाउंट का डेबिट कार्ड ही ज़ीरो फॉरेक्स कार्ड की तरह काम करता है. तो उसका ज़्यादा बेटर था, हैसल नहीं था, बिकॉज मुझे हमेशा अपने कार्ड में पैसे लोड करने पड़ते थे जिसमें 6 to 8 आवर्स मतलब हमेशा नहीं, मैंने इंडिया में एक बार लोड किया था और वहाँ जाके ख़त्म होने वाला था तो एक बार लोड किया था जो कि 6 घंटे में हो गया. बट इसका ज़्यादा सीमलेस लगा मुझे एंड क्योंकि मुझे $US में कन्वर्ट करना था एंड देन उससे मलेशियन रिंगिट में मैं स्पेंड करती थी, उसका डायरेक्ट INR टू मलेशियन रिंगिट में स्पेंड हो जाता था. तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो क्यों मैंने न्यू ग्लोबल कार्ड नहीं लिया, बिकॉज उसमें आपको एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाना. तो आई फेल्ट कि लेट मी जस्ट गेट अ प्रीपेड कार्ड. बट फर्दर आगे जाके आई माइट गेट अ न्यू कार्ड, और अगर सपोर्ट करता है करेंसी तो आई माइट जस्ट गेट अ मल्टी करेंसी कार्ड. आई वुड एनी डे रिकमेंड अ मल्टी करेंसी कार्ड ओवर सिंगल करेंसी, बिकॉज 2 बार क्यों कन्वर्ट करना. बट मलेशियन रिंगिट्स में नहीं मिलता है. मैंने बहुत सारा रिसर्च किया. आई थिंक नन ऑफ द कार्ड्स एक्चुअली सपोर्ट मलेशियन रिंगिट. इफ़ यू नो एनीथिंग विच सपोर्ट्स देन प्लीज़ लीव इट इन द कॉमेंट सेक्शन, बहुत लोगों की हेल्प होगी. दैट्स इट. नेक्स्ट थिंग इज़ वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. तो वहाँ पे एक टच एंड गो कार्ड आता है बट मैंने वो नहीं बनवाया. मैंने वहाँ की लोकल बसेस नहीं यूज़ की, बट मैंने मेट्रो विच इज़ कॉल्ड MRT LRT मोनोरेल देयर वो यूज़ किया था एंड ट्रेन भी यूज़ किया था फॉर बाटू के. हर जगह कार्ड एक्सेप्ट होता था और वहाँ पे आप स्टेशन पे जाके टिकट ले सकते हो. उसके लिए आपको मतलब टच एंड गो कार्ड भी चलता है बट आपका नॉर्मल वीज़ा कार्ड से आप टिकट भी परचेस कर सकते हो. तो दैट्स दैट, बहुत सिंपल है. जाओ वहाँ पे मशीन रहती है, अपने वीज़ा कार्ड से ले लो. बट ये एक स्टेशन पे तो इंसर्ट चला बट दूसरे स्टेशन पे सिर्फ टैप चला. आई मीन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि देर वर प्लेसेस जहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन नहीं था एंड यू कुड जस्ट टैप. तो इनिशियली बिकॉज इंडिया में तो आई कीप इंसर्ट बिकॉज आई एम वेरी स्कैर्ड कि टैप से फ्रॉड हो जाएगा, बट वहाँ पे बहुत सारी जगह टैप ही चलता था तो मुझे अपने कार्ड में इवेंचुअली टैप एक्टिवेट करना पड़ा. नेक्स्ट थिंग इज़ ऑल द बुकिंग्स. सो मैंने सारी बुकिंग्स क्लूक के थ्रू की थी. Klook has literally everything. So I'm gonna tell you my day wise plan. First day we had just landed. मैंने expect किया था कि होटल में अर्ली चेक इन मिलेगा बट नहीं मिला. तो I took a train to Batu Caves. वो पुट्रा स्टेशन that was the nearest to my hotel. I think KL Central से भी मिलती है. So I took it to Batu Caves. वहाँ जाके Batu Caves में कोई ऐसा टिकट या कुछ नहीं है. फिर हमने टिकट वापस ट्रेन ली, वापस आ गए. Then we ate. इवनिंग वी वेंट टू KL टावर का आप टिकट क्लूक से ले सकते हो बट ऐसे भी ले सकते हो, लाइक यू कैन जस्ट गो एंड बाय ऑफ, देयर इज नथिंग. देन डे 2 पे हम गए थे मलाक्का. आई नो इट वॉज अ लिटिल रैंडम. पहले कुआला लंपुर नहीं घूमा, पहले मलाक्का गए थे. उसके लिए हमने एक टूर बुक किया था थ्रू क्लूक. आई विल शो दैट टूर इन द screen now and I will also link it in the description. Klook से ही सब कुछ किया था. तो talking about Malacca is a historical city. basically वहाँ पे डच पोर्चुगीज़ ये लोग का पूरा हिस्ट्री है, तो आप वहाँ जा सकते हो. तो वहाँ जाके हम घूमे और वहाँ पे बहुत अच्छा क्रूज़ है. सो इफ़ यू गोइंग टू Malacca आप वो क्रूज़ ज़रूर जाना. उसके वो टूर में इंक्लूडेड नहीं होता है. जो पुत्राजाय का टूर था उसमें क्रूज़ इंक्लूडेड होता है बट Malacca वाले में नहीं होता है. एंड वो क्रूज़ का बस हमने ऑन स्पॉट टिकट लिया, हमने क्रूज़ किया, वो बहुत अच्छा था. गाइड ने हमें पूरा मलाक्का घुमा दिया. उसके बाद वहाँ पे जोंकर स्ट्रीट है जो वहाँ का चाइना टाउन है, वहाँ पूरा मार्केट है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो. काफ़ी सही है, खाने के बहुत ऑप्शंस हैं. सो दैट वी एक्सप्लोर्ड एंड देन वी केम बैक इन इवनिंग.
And then next day we explored the city. We got the hop and hop off ticket again from Klook, but आप hop and hop off का भी वहाँ जाके टिकट ले सकते हो. One thing is, अगर आपको नाइट hop and hop off करना है तो आप उसका एडवांस में टिकट ले लेना, because that usually gets sold out. In that we had gone to Twin Tower. Again Twin Tower का टिकट Klook से लिया था, and I would highly recommend कि Twin Tower का टिकट आप पहले से ले लो, because that is also usually sold out. Then next day we had gone to Genting Highlands. So Genting Highlands के लिए हमारे पास ऑप्शन था कि हम ग्रुप टूर्स बुक कर लें, बट द बसेस वर फेयरली चीप. लाइक 10 रिंगिट की बस मिलती है फ्रॉम KL टू Genting, एंड देन 10 रिंगिट्स टू कम बैक. तो हमने वो बसेस बुक कर ली. बसेस बुक करने के लिए यू कैन यूज़ द रेड बस ऐप, द सेम जो इंडिया में हम यूज़ करते हैं. एंड देन केबल कार्स के टिकट अगेन आपको क्लूक पे मिल जाएगा. स्टैंडर्ड है एंड देन रिटर्न है. मैंने तो दोनों ही. सो बेसिकली रिटर्न टिकट इज स्टैंडर्ड इनटू 2. या ये मुझे वहाँ जाके पता चला, बट आप क्लूक से रिटर्न टिकट बुक कर सकते हो. अगेन आई विल लिंक इट इंडिविजुअली, बट आप क्लूक पे जाके कुछ भी बस सर्च करो, आपको मिल जाएगा. देन उसके नेक्स्ट डे मैंने पुत्राजया का टूर बुक किया था, विच वॉज वेरी यूनिक. लाइक नॉट अ लॉट ऑफ पीपल गो टू पुत्राजया, बट हमारे पास एक एक्स्ट्रा डे पड़ा था. फ्रैंकली अगर आप इतने दिन के लिए जा रहे हो तो नाइसली यू कैन कवर लंकावी, बट मेरा तो KL का ही प्लान था कि बनेगा नहीं बनेगा, इतना कैंसिल पे आ गया था. फिर लास्ट मोमेंट एक दिन बढ़ा भी दिया, तो इसलिए हमारा KL ही था और हमारे पास एक्स्ट्रा डे था, तो हम पुत्राजया गए थे. एंड पुत्राजया इज़ बेसिकली द एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी. वहाँ पे सारे गवर्नमेंट ऑफिस हैं, सारी मिनिस्ट्रीज़ है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है. वहाँ पे एक रिवर क्रूज होता है. सो ऑल दैट यू कैन डू. पुत्राजया के लिए वी हैड बुक्ड अ टूर. लाइक द टूर वॉज वेरी नाइस. We had a driver, Abdul Rahman, who was our guide as well, and he was pretty good. And वहाँ पे हमें एक cruise भी कराया, तो it was pretty good. If you have a lot of days in KL, then I would recommend go to Putrajaya. अगर आप कम दिन के लिए आ रहे हो, then you can just skip it. Market, वहाँ के लोकल मार्केट है. there's Chinatown, Petaling Street, जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स के रिप ऑफ मिलते हैं. वहाँ पे बहुत बार्गेनिंग भी चलती है. मैंने पेटालिंग स्ट्रीट से कुछ खास नहीं लिया, बिकॉज लाइक आई डोंट बाई रिप ऑफ. लाइक आई वुड रादर बाई नॉन ब्रांडेड देन रिप ऑफ्स. बट अगर आपको वो चलता है तो यू कैन जस्ट गो एंड एक्सप्लोर दैट. मतलब नॉन ब्रांडेड स्टफ भी थे, यू कैन जस्ट लुक अराउंड. Then there is Central Market, which had all the nice local stuffs. Like you can get the chocolates, you can get nice clothes. There was this really nice shop called Panda Eyes, which I really loved. I will add the shop का location in the description. Then वहाँ पे chocolates मिल जाते हैं, you know, those Milo and Berils and all those things. All the local stuffs you'll get there. There's also Batik Print, जिसके बहुत सारे stores थे. Then they have these bags which are really nice. So Central Market was a pretty good place to shop. Next thing is Bukit Bintang. That is like the hub. वहाँ पे Pavilion Mall है, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सारे brands हैं. And then the market of course. And then there's also a plaza near the hop on hop off bus, जहाँ पे the first stop, उसके बगल में ही एक Sunwi Plaza है. I don't know if I'm pronouncing it correctly. तो वहाँ पे भी काफ़ी सही लोकल स्टोर्स है. मतलब वो प्लाजा में ज़्यादा मॉल्स नहीं है, लोकल स्टोर्स है, बट दोज आर ऑल्सो प्रीटी गुड. इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन शॉपिंग, मेरा हॉल वीडियो है विच यू कैन जस्ट वॉच एंड गेट मोर आइडिया. सो या दैट इज़ देयर. देन यू हैव द सूर्या KLCC मॉल, जहाँ पे सारे लग्जरी ब्रांड्स मिलेंगे, नॉर्मल ब्रांड्स भी मिलेंगे. वहाँ पे वॉटसन्स भी है, so you can just shop there. Then there's Sunway Putra Mall. वहाँ पे भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं. हम वहाँ पे स्पेसिफिकली H&M और Max ही गए थे. Then Genting Highlands. Oh my god, Genting Highlands is a hub for shopping. So Genting Highlands में basically there are two places. One is जो केबल कार स्टेशन है, which is नीचे द अवाना स्काई केबल कार स्टेशन. वहाँ पे Genting प्रीमियम आउटलेट्स है, एंड वहाँ पे क्या क्रेजी डिस्काउंट्स रहते हैं. माइकल कॉर्स एंड ऑल पे 70% डिस्काउंट. एडिडास का आउटलेट है, वहाँ पे भी इतने हाई डिस्काउंट्स रहते हैं. देन व्हेन यू गो अप, वहाँ पे यू हैव द जेंटिंग आउटलेट. वहाँ पे भी सारे ब्रांड्स हैं, सही प्राइसेस है. लाइक इट्स अ शॉपिंग हब. जेंटिंग हाईलैंड्स इज अ शॉपिंग हब. Next, let's move on to cafes that I explored. You know, I am all for cafes. मेरा favorite weekend plan है to just go to a cafe. So here's a list of cafes and restaurants that I went to eat. One is House of Wheat, which is a very famous brunch place. Let me add a photo or something. And yeah, I will add all the locations in the description, don't worry. बहुत सही brunch place था. I loved it. Then there was this Cafe de Marzo, जहाँ पे बहुत क्यूट सी कॉफ़ी मिलती है और उसके ऊपर एक टेडी बियर रहता है. सो दैट्स दैट. आई विल अटैच अ पिक्चर ऑफ व्हाट आई एम रेफरिंग टू.
Then there's one more cafe that we went to. It's called the Rabbit Hole. It's pretty popular, so we went there. खाना भी वहाँ का अच्छा था, but I would still prefer the House of Wheat over the Rabbit Hole. Then there's this famous Damascus जहाँ का shawarma बहुत popular है and it was very good. Then there's one more. It's called Shawarma City. Yeah, it's next to Surya KLCC Mall. मतलब मॉल के बाहर है. आई विल अटैच पिक्चर्स, डोंट वरी. तो वहाँ का भी फूड बहुत अच्छा था. देन बर्गर्स एंड फ्राइड चिकन के लिए वी ट्राइड मैरी ब्राउन, which was good. These burger and fries wings are like the cheaper ones. Like these are cheap stores you can eat. This is called Saudi Burger and Wings, जो भी हमें वो हॉप ऑन हॉप ऑफ वाले के पास था. वहाँ पे भी बहुत अच्छा बर्गर था, फ्राइड चिकन था. It's called All Ace Burgers and Wings. वहाँ भी हमने ट्राई किया था, वो भी काफ़ी सही था. देन जेंटिंग हाईलैंड्स में हमने फूड कोर्ट के अंदर चिकन एंड राइस एंड नॉट मी गोरेंग, वी एट समथिंग एल्स, कोई त्यो नूडल्स, या वो हमने ट्राई किया था, वो भी काफ़ी सही था. आई विल अटैच द फूड कोर्ट का, उधर घुस के सामने ही है. देन जिलान अलॉट द फूड स्ट्रीट, दैट वाज अमेजिंग. वहाँ पे हमने तिरामिसू ट्राई किया था, विच इज़ वेरी गुड. देन हमने मी गोरेंग ट्राई किया था इस शॉप से. आई विल अटैच द फोटो. That was also very, very, very nice. I love the mee goreng noodles. Next, let's talk about hotel. So we stayed in this hotel called Hilton Garden Inn, which was in Chowkit, which is kind of the old city. It was very good hotel. Like everything was good. The service, the connectivity, everything was good. However, I will recommend that you take up something near Bukit Bintang, because वहाँ से कहीं भी जाना बहुत कम टाइम कम लगता है. यू हैव ऑल द प्लेसेस नियर बाय. यहाँ से भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं था. मैक्सिमम भी हमें 20 मिनट्स ही लगा कहीं जाने के लिए. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड स्टे ऑप्शंस. बट इफ़ यू जस्ट स्टे इन द हार्ट ऑफ द सिटी, वाई नॉट. बट अगेन इट ऑल्सो कम्स डाउन टू द कॉस्ट. अगर आपको वहाँ नहीं मिल रहा है देन हिल्टन गार्डन इन इज़ अ वेरी एक्सेलेंट ऑप्शन. इसके आसपास बहुत सारे आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, सो यू विल नॉट हैव फूड चॉइसेस में प्रॉब्लम. एंड इनका खुद का बुफे ब्रेकफास्ट इज़ ऑल्सो रियली गुड. सो या. सो नाउ कमिंग टू टोटल कॉस्ट. हमारी ट्रिप का कॉस्ट क्या था? तो अगेन ट्रिप का कॉस्ट बहुत डिफर करता है, आप कैसे प्लान करते हो, क्या करते हो. बट अप्रॉक्सीमेटली जो भी प्री बुकिंग्स हमने की थी इंडिया से, इट केम टू अराउंड 55,000, जिसमें 30,000 का हमारा फ्लाइट टिकट्स था फ्रॉम बैंगलोर. सो दिस इज़ वॉट इट इज़. बट ऑब्वियसली इतने में नहीं होगा, प्लस आपको मील्स ऐड करना पड़ेगा एंड एवरीथिंग. बट इफ़ यू वॉन्ट कि कितना बजट चाहिए, आई थिंक 55 का हमने प्री बुकिंग किया था. उसके बाद 20-30,000 भी अगर आप कैरी करते हो फॉरेक्स कार्ड में, दैट इज़ मोर देन एनफ. इतने में आपका हो जाएगा. इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी. लाइक कमिंग फ्रॉम अ सिटी लाइक बैंगलोर, मुझे तो लगा कि कुआलालंपुर इज़ सिमिलर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेयर टू बैंगलोर. बैंगलोर के एक्सपेंसिव कैफ़ेज़, वहाँ के एक्सपेंसिव कैफ़ेज़, बैंगलोर का कैब कल्चर, वहाँ का बैंगलोर का कैब प्राइसेस एंड वहाँ का कैब प्राइसेस, आई फेल्ट सिमिलर ही था, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं था. Then let's talk about one more thing, travel insurance. Yes, I did get a travel insurance also, and that was from Tata AIG via Policy Bazaar. You can just go to Policy Bazaar, थोड़े बहुत रिसर्च करके आपको जो सही लगे आप ले लो. मैंने टाटा AIG का लिया, तो I just thought I'd let you know. Okay, that's it for the video. I hope it wasn't too long and it did help you in some way or the other. However, I will also attach a list of videos जो कि मैंने रेफर किया था before going to Kuala Lumpur and Malaysia. So आप वो सब भी देख सकते हो. It will give you a huge idea. And if you're planning to Malaysia, please, this is your sign to go to Malaysia. Please go. It's an amazing place. You're gonna have a great time there. And if you have any more questions, you can just drop it in the comment section. I will try to answer it. And you can also ask me on Instagram. My Instagram is @FatimaDoesTheMakeup. And yeah, thank you so much for watching, giving me your time, and I will see you guys in the next one. Till then, bye bye.